दोस्तों, आप हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करिएगा कि एक बार वो शेर को बाहर निकलने दीजिए इलेक्शन से पहले। फिर देखिए मुस्तफाबाद के फिजा के अंदर आपको कैसा बदला हुआ माहौल नजर आएगा। निकलने दीजिए उन्हें। वो आपके लिए अंदर गए हैं। कोई जेब काट कर, किसी की जमीन हड़प कर, किसी का पैसा डुबाकर वो अंदर नहीं गए हैं। वो आपके लिए गए हैं। और अगर आज आप उनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कल शायद कोई नहीं खड़े रहेगा। मेरे भाई, कोई नहीं खड़े रहेगा। मेरे भाई, मैं आप लोगों से अदबन सिर्फ यही गुजारिश करने के लिए आया हूं। अगर हम इस बार अगर हम नाकामयाब हो गए तो हम पूरा हिंदुस्तान आज टुकटुकी लगाए यहां के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर नजर लगाए हुए हैं कि क्या करती है ये आवाम। कल ऐसा ना हो कि मुझसे पूछे लोग कि आप मुस्तफाबाद गए थे और मुझे ये बोलने पर मजबूर होना पड़े कि मैंने इंसानों को तो देखा है वहां पर, लेकिन शायद उनका जमीर मर चुका है। ये बोलने पर हमें मजबूर मत करिए। हमें ये इलेक्शन सिर्फ एक उम्मीदवार यहां से लड़ रहा है ऐसा नहीं है। इसको एक मूवमेंट बनाना होगा। एक मिशन के तौर के ऊपर ये इलेक्शन आपको लड़ना होगा। आपको सिर्फ वोट नहीं मांगने के लिए आए हैं, आपको हर चीज से इनका ताउन करना पड़ेगा। मैं मुस्तफाबाद के तमाम उन गयूर मुसलमानों से यह हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, इलेक्शन महज वोटों से जीते जाते हैं ऐसा नहीं है। कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अंदर एक जज्बा है। मैंने कल की ओखला की सभा के अंदर देखा है कैसे कैसे नौजवान हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। यकीनन यहां पर भी हिंदुस्तान के कोने कोने से ऐसे नौजवान आए हैं जो चाहते हैं कि हमारी क़यादत खड़ी हो। क्या किसी ने उनसे पूछा कि तुम कहां रह रहे हो, क्या खा रहे हो, कहां सो रहे हो? मेरे भाई, इसको एक मिशन बनाना होगा। हर रोज आपको ये अपने तौर के ऊपर ये ताउन करना होगा, ये पूछना होगा कि कौन सा लड़का बिहार से आया है, महाराष्ट्र से आया है, झारखंड से आया है, क्यों आए हैं? सिर्फ हमारी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए। दोस्तों, हमारे को खत्म करने के लिए आज सारी सियासी पार्टी एक साथ मिलकर आ गई है। कैसे कैसे इल्जाम हम पर लगाए जाते हैं, उसके बावजूद भी चट्टान की तरह हम खड़े हैं। हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि नहीं, ये मजलिस आई तो इसका फायदा भाजपा को होगा। 2 सीटें, अरे 68 सीटें बची हैं, तुम सभी की सभी सीटें जीत जाओ। लेकिन हम चाहते हैं उन 68 में बोलने की कितनी हिम्मत होगी हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरे 2 शेर अगर विधानसभा के अंदर चले जाएंगे तो 68 के ऊपर भारी रहेंगे। मेरे भाई, कितनी तादाद है मायने नहीं रखती है, कितने लोग जा रहे हैं सिर्फ सरों को गिना नहीं जाता है। बोलने वाले, हिम्मत से डटकर खड़े रहने वाले, आंख में आंख डालकर सवाल करने वाले लोगों की आज जरूरत है। 2 लोग क्या कर सकते हैं? कभी जाकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से पूछो कि 2 लोग क्या कर सकते हैं। असद साहब अकेले थे, लेकिन आपकी दुआओं की बदौलत इम्तियाज जलील तुम्हारे ये भाई को भी मौका मिला असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू जाकर बैठने का। 5 साल ये शर्फ हासिल हुआ। पहले ही दिन से असद भाई ने एक मंत्र दे दिए थे कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो इस बात की कि जो सच है तो सच बोलो, गलत है तो गलत बोलो। मेरे कान में उन्होंने एक मंत्र
फूका था, एक मंत्र उन्होंने मुझे बताया था कि इतिहास जो है वो दिलेरों का लिखा जाता है, दलालों का इतिहास नहीं लिखा जाता है उसमें। इसीलिए जब हमने बोलने की शुरुआत की थी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि मैं जब पहली तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ था तो मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह साहब सामने बैठे हुए थे। जब मैंने बोलना शुरू किया तो उन्होंने बाजू वाले एमपी से पूछ रहे थे कि ये कौन आ गया। तो हो सकता है उन्होंने बोले होंगे कि साहब पहले अपन एक शेरवानी से परेशान थे, अब ये दूसरा भी आ गया है, ये भी बहुत बोलता है करके। मेरे भाई, अगर आज मैं आप लोगों से ये हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया, मैं दिल्ली की जिम्मेदारी उठाता हूं। जब हमने ताहिर भाई को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया तो हमें मालूम था कि ये इलेक्शन पैसा यहां पर कितना मायने रखता है। भाजपा के पास तो हराम की दौलत की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी ने भी मोहल्ले मोहल्ले के अंदर शराब की दुकानें खोलकर, शराब के ठेले लगाकर बहुत बेईमानी का पैसा कमाया है। हमारे पास क्या है कि जिसकी ताकत पे, जिसके बलबूते के ऊपर हम ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मेरी ताकत क्या है मेरे भाई? मेरी ताकत एक वो है और मेरी ताकत ये है। हम आपके भरोसे के ऊपर यहां पर आए। हम अच्छी तरह से जानते हैं, एक बात वो तमाम सियासी पार्टियों को मैं अच्छी तरीके से बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दौलत है, पैसा है, पूरी मशीनरी तुम्हारे पास है, सारी ताकत तुम लगा सकते हो, पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो, प्रशासन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ताकतें तुम्हारी है पर खुदा हमारा है। और उसी खुदा का नाम लेकर मेरे भाई, आज मैं ताहिर भाई की कैफियत जेल के अंदर कैसी है मैं सोच सकता हूं, समझ सकता हूं। हम अदालतों का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर ऐसे कितने जेल में बंद कैदियों ने इलेक्शन नहीं लड़ा? क्या उन्हें जमानत नहीं मिली? क्या वजह है कि ताहिर हुसैन साहब को आप जेल में रखना चाहते हैं? दोस्तों, आप हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में यह दुआ करिएगा कि एक बार वो शेर को बाहर निकलने दीजिए इलेक्शन से पहले। फिर देखिए मुस्तफाबाद के फिजा के अंदर आपको कैसा बदला हुआ माहौल नजर आएगा। निकलने दीजिए उन्हें। वो आपके लिए अंदर गए हैं, कोई जेब काट कर, किसी की जमीन हड़प कर, किसी का पैसा डुबाकर वो अंदर नहीं गए हैं, वो आपके लिए गए हैं। और अगर आज आप उनके लिए नहीं खड़े रहेंगे तो कल शायद कोई नहीं खड़े रहेगा मेरे भाई, कोई नहीं खड़े रहेगा। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस इलेक्शन को कामयाब करिए। इस इलेक्शन के अंदर वो तमाम सियासी पार्टियों को एक जवाब दीजिए कि 68 सीट जो बची हुई है, 68 सीटें, उनके ऊपर जिसको आपको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक पैगाम दीजिएगा कि ये इलेक्शन मैं सिर्फ किसी एक एमएलए को जिताने के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूत करने के लिए, उन्हें ताकत बख्शने के लिए और एक पैगाम देने के लिए कि अगर तुम जेल में होंगे तो क्या होगा, तुम जेल के बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये आवाम उन्हें एमएलए की हैसियत से बाहर निकालेगी। ये कर सकते हैं मेरे भाई, ये कर सकते हैं अगर आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ ये इलेक्शन अपने हाथ में ले। जरूरी नहीं है ये इलेक्शन उनके फैमिली मेंबर्स, उनका बेटा शादाब घर घर जाए, उनके फैमिली मेंबर्स घर के ऊपर जाए। आप लोगों को ये ख्याल रखना है कि 5 तारीख के दिन किसी का नाम शौकत होगा, किसी का रज़ाक होगा, किसी का अफसर होगा।
जो भी आपका नाम है आपको मुबारक, लेकिन 5 तारीख तक हर शख्स का नाम होना चाहिए कि मेरा नाम ताहिर हुसैन है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं। ये आप लोगों को तय करना है कि आपको ये इलेक्शन अपने हाथ में लेना है। आपको जो बन सकता है आपको वो करना है, तब जाकर हम अपनी क़यादत खड़े करेंगे।